हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डे 27 महाभारत। एक ऐसा खेल जिसने राजा को पहले धन लगाया, राजा ने पहले धन लगाया, फिर अपना राज, फिर अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी, सब दांव पे लगा दिया। लेकिन सवाल यह है, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने ऐसा किया क्यों? क्या उन्हें पता था कि सामने वाले के खिलाफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? आज से शुरू होती है महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक, ध्रुत कीड़ा। पिछले एपिसोड में हमने देखा युधिष्ठिर निराशु यज्ञ सफल हुआ। इंद्रप्रस्थ समृद्धि और पांडवों की प्रतिष्ठा देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या हुई है। वो हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, पांडवों का वैभव कैसे छीना जाए। इंद्रप्रस्थ की माया और भव्यता को देखकर दुर्योधन बहुत प्रभावित हुआ। इतना विशाल राज्य, अपार धन, शक्तिशाली मित्र, श्री कृष्ण का साथ, सब अंदर ही अंदर जलन हो रहा था। और यहीं से बनी एक योजना बदला लेने की। यहां पर दुर्योधन के मामा श्री की एंट्री होती है। शकुनी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को अपनी परेशानी बताई। शकुनी ने पासों का खेल विशेष निपुण माना जाता था, कहते थे पासे बहुत अच्छा आते हैं। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को युद्ध में हराना आसान नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा का निमंत्रण दो। यहीं से योजना बनाई गई कि आगे चलकर कुरुवंश को कैसे संकट में डाला जाए। शकुनी केवल खेलना नहीं जानते थे। महाभारत में कथा है कि पासों में अत्यंत कुशल खिलाड़ी बताया जाता है। दुर्योधन जानता था कि यदि युधिष्ठिर स्वयं खेलेंगे और शकुनी उनकी ओर से नहीं खेलेंगे, बल्कि दुर्योधन की ओर से खेलेंगे, तो पांडवों का हारना तय है। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। उसने कहा वह पांडवों के वैभव से दुखी है और चाहता है कि उसे ध्रुत के लिए बुलाए। धृतराष्ट्र जानते थे कि वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह अपने पुत्र के अत्यधिक प्रेम और मोह में फंसे थे। उन्होंने सभा के आयोजन की अनुमति दी। विदुर ने इस योजना का विरोध किया। ध्रुत क्रीड़ा परिवार में कलह पैदा करेगी और विनाश का कारण बनेगी। विदुर दूरदर्शी थे। उन्हें समझ आ रहा था ये केवल खेल नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। उन्हें धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात टाल नहीं सके। विदुर को इंद्रप्रस्थ भेजा गया। उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर समझते थे कि ध्रुत एक खतरनाक खेल है, लेकिन उनके सामने एक कठिन परिस्थिति थी। राज परिवार की सभा, बड़े बुजुर्ग का निमंत्रण कैसे ठुकराया जाए? युधिष्ठिर मना नहीं कर पाए। और महाभारत में ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि युधिष्ठिर ने ध्रुत पसंद था और वे जानते थे कि वे इसमें खतरा है, लेकिन उस समय राजाओं के बीच ध्रुत एक स्वीकार्य राजी गतिविधि माना जाता था कि भैया ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, इसीलिए उसे वे अस्वीकार नहीं कर पाए। यही निर्णय जाकर उनके लिए एक संकट बना। हस्तिनापुर में सभा लगी। पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण सब मौजूद थे। खेल शुरू हुआ। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासे फेंके। युधिष्ठिर की ओर से स्वयं युधिष्ठिर ने पासे फेंके। शकुनी की खेल की शुरुआत की। युधिष्ठिर ने धन दांव पे लगाना शुरू किया। एक के बाद एक बाजियां लग गईं और युधिष्ठिर हारते गए। पहले धन गया, बहुत सा धन। उसके बाद तनाव बढ़ा। फिर संपत्ति, सेना, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, सेवक, संपत्तियां दांव पे लगती गई। शकुनी हर बाजी जीतते गए। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ। शकुनी ने पूछा, अब आपके पास क्या है? युधिष्ठिर ने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा दिया। पासे फेंके। युधिष्ठिर फिर हार गए और पांडव अपना राज्य खो चुके थे। लेकिन ध्रुत सभा में सबसे भयावह बाजियों अभी बाकी थी, जो अगला एपिसोड की ओर आपको बढ़ाता है कि युधिष्ठिर ने अपने भाई उनके सामने बैठे थे, एक एक करके उनके जीवन में सबसे बड़ा दांव लगाना अभी आना बाकी था। सभा में बैठे बुजुर्ग और चेहरे पर चिंता की लकीरें। विदुर बार बार इस खेल को रोकने का प्रयास करे। दुर्योधन और शकुनी बार बार उन्हें चुप करा देते। कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे धन संपत्ति गंवाने के बाद भी कैसे दुर्योधन ने अपने भाइयों और अपनी जो धर्म पत्नी थी द्रौपदी, उनको तक दांव पे लगा दिया। आज की सीख सिर्फ यही है
गलत संगति और गलत निर्णय मिलकर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी खेल का निर्णय की सीमा तय करना बहुत जरूरी है। रिश्तों के दबाव में आपको विवेक नहीं खोना है। कुछ पुरानी कहावतें ये भी कहती हैं कि जो पासे थे वो शकुनी के पिता की रीढ़ से बने हुए थे, और पिता का शकुनी पर इतना ज्यादा वो था कि वो जैसा चाहते थे वैसे पासे चलते थे उनके हिसाब से। उन्होंने कहा 6 तो पासों ने पलटे 6, तो पासे इस वजह से भी उनके हिसाब से चलते हैं। कहानियां हैं, इन पर आप भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट शकुनी को हराया नहीं जा सकता था पासों में। कल हम लोग बात करेंगे दूसरे अध्याय के बारे में कि महाभारत के दूसरे ध्रुव क्रीड़ा में अध्याय में क्या हुआ। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।